हमारा आज का विषय है परीक्षा का अंतिम दौर। हमने इससे पहले जाना था कि परीक्षा का एग्जिट पॉइंट क्या होता है। अब हम उस समय की बात कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का अंतिम दौर क्या होगा, क्योंकि परीक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है। देखिए, अगर हम मसीह है तो ऐसा बहुत मुश्किल से होगा कि हमारी जिंदगी निकल जाए और हमारी परीक्षा ना हो। तो 3 प्रकार से इंसान की परीक्षा होती है। सबसे पहली परीक्षा जो बाइबल बताती है, यदि अगर परमेश्वर हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं तो वो वाली परीक्षा होती है कि हम उस वरदान के लायक उस पर खरे उतरते हैं, उसकी परीक्षा। उसके बाद दूसरी परीक्षा शैतान आता है लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए। जब परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं तो शैतान नहीं चाहेगा कि ये परमेश्वर के काम में आगे बढ़े। और तीसरी परीक्षा कहां से होती है? तीसरी परीक्षा वही तो लिखा है याकूब अध्याय 1 में। तीसरी परीक्षा में आखिर इंसान पढ़ता कैसे है? तीसरी परीक्षा में इंसान पढ़ता है, वचन में लिखा हुआ है इसके बारे में। वचन में लिखा हुआ है याकूब अध्याय 1 वचन 13 और 14 में। और यहां पर लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमने 3 परीक्षाओं के बारे में देखा। एक वो है जो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक वरदान आने जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर आपको परख रहे हैं कि हम उसके लायक है या नहीं, जैसा बाइबल के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। दूसरा, शैतान आपको डाउन में लाना चाहता है, उसकी परीक्षा। तीसरी परीक्षा जो होती है उसमें इंसान खुद फंसता है। और अधिकतर हम जो मसीह होते हैं वो इसी परीक्षा का शिकार होते हैं। हम अपनी कोई सी अभिलाषा होती है, अभिलाषा मतलब जो हमारी ऐसी चीज जिसके बिना हम रह नहीं सकते और वो वचन के विरोध में है, जैसे कि शराब का नशा, व्यभिचार और तमाम तरीके की वो चीजें। हम हमारी अभिलाषाओं में फंस करके उस परीक्षा में पड़ जाते हैं और फिर हम एक अंधकार वाली जिंदगी में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं, तीनों में इंसान बड़े कष्ट में होता है। लेकिन जानते हैं, वचन बताता है कि तीनों प्रकार की परीक्षा से आप परमेश्वर के वचन से निकल सकते हैं। तो ट्रैक 3 है। ऐसा होता है ना, जैसे हमारे देश में बहुत सारी जगह सिंगल रूट रेलवे होता है। तो जब रेलवे स्टेशन होता है वहां में 3 पटरियां दिखाई देती है। ध्यान से सुनिए, एक तो मेन लाइन है, एक 2 नंबर प्लेटफॉर्म की और एक मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की। अब तीनों पटरियां हैं। जब अलग अलग ट्रैक से इंसान परीक्षा की यात्रा शुरू करता है तो आगे जा करके वो सब एक जंक्शन पे मिल जाती है। फिर हर एक व्यक्ति उसी परीक्षा के अंधकार के दौर में चले जाता है। वो ऐसे अंधकार में होता है जहां उसको लगता है कि आगे ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां स्टीयरिंग व्हील नहीं है कुछ भी घुमाने का। तो तीनों परीक्षाएं जब एक ट्रैक पर आ जाती है तो परमेश्वर का वचन इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं को, इन तीनों
तीनों प्रकार की परीक्षा से आपको निकाल सकता है। अभी हमने जो पढ़ा दानियल अध्याय 3 8 से 18, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे 3 दोस्तों के बारे में बताया, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। इनका एक और साथी था जिसके नाम पे ये किताब लिखी है, जिन्होंने ये किताब लिखी है, अर्थात दानियल। तो दानियल नबी, दानियल भविष्यद्वक्ता के 3 पक्के दोस्त श्रदक, मेशक और अबेदनगो कहां पर है ये? बेबीलोन की गुलामी में। और बेबीलोन की गुलामी में ये यहूदी लोग क्यों गए थे? बेबीलोन की गुलामी में यहूदी लोग क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था, और परमेश्वर ने अपने काफी सारे भविष्यद्वक्ताओं को उनके बीच में भेजा, लेकिन फिर भी नहीं माने। और परमेश्वर का वचन इस बात का साक्षी है कि उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। एक अच्छी खासी आजादगी वाली जिंदगी थी उनकी, फ्री थे बिल्कुल, लेकिन उनको इस बात की परख नहीं थी। और परमेश्वर को उन्होंने जब क्रोध दिलाया तो अब एक तगड़े राजा को उन्होंने भेजा, राजा नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर आ करके यहूदियों को गुलामी में ले जाता है। लाखों यहूदी चले गए। ये वही वाला सीन है। अब चूंकि ये लोग परमेश्वर को क्रोध दिला चुके थे, तो कुछ लोग थे जो परमेश्वर पर यकीन पूरी तरीके से करते थे। राजा नबूकदनेस्सर जो कि कसदियों का राजा था, उसने हुक्म निकाल, अब ये तो अन्य जाति राजा, उसने हुक्म निकाला कि मैं एक बड़ी सी सोने की मूर्ति बनवाता हूं, और जितने मेरी प्रजा के लोग हैं उन सबको मैं एक मैदान में इकट्ठा करूंगा, और मैं उनको जब मैदान में इकट्ठा करूंगा वो मूर्ति उनके सामने लाई जाएगी, और जैसे ही गाजे बाजे का सुर आएगा, सारंगी, वीणा, जो भी है, नरसिंह है, सब बजाए जाएंगे, वैसे ही सब लोग गिर करके उनको दंडवत करें। किसको? सोने की मूर्ति को। अब मैदान भरा हुआ है, उधर मूर्ति है सामने, उसके सामने राजा, लाखों में यहूदी है, लाखों में। जैसे ही शब्द हुआ, सारंगी, वीणा, बांसुरी, जो भी इंस्ट्रूमेंट, सब लोग गिर के दंडवत करने लगे। इससे पहले राजा ने आज्ञा निकाली थी कि जो भी लोग इस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। पहले ही बोल दिया था। तो लोग डरे हुए थे। लोगों ने क्या करा? लोग दंडवत करने लगे। जब सब लोग झुके हुए थे तो राजा के कर्मचारियों को 3 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, 3 जवान। कर्मचारी आकर के बोलते हैं, देखो साहब नबूकदनेस्सर, ऐसा है, आपने जो मूर्ति को दंडवत करने की आज्ञा दी है, तो तीन लड़के हैं, श्रदक, मेशक और अबेदनगो, ये आपकी आज्ञा को टाल रहे हैं, ये उस मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे, ये झुक नहीं रहे हैं। राजा को क्रोध आया। राजा ने क्या करा? राजा ने उनको बुलाया, बोला आखिरी वार्निंग देता हूं, हम अभी इस चीज को पढ़ चुके हैं, आखिरी वार्निंग देता हूं, एक बार फिर से तुम्हारे लिए ये सुर बजाए जाएंगे, अब भी समय है, तुम दंडवत कर लो, वरना तुम्हारा क्या होगा कि तुम है ना वो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। तो एक एडवाइस थी राजा की, एक वार्निंग थी राजा की कि देख लो ऐसा कर लो, नहीं तो वहां पर धधकते भट्टे में डाल दोगे। आज हमारे जीवन में परीक्षाएं, परेशानियां
कैसी आती है? हम बीमार होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कई बड़ा विवाद होता है, किसी के जीवन में कोर्ट केस चल रहा हो, पति पत्नी का झगड़ा, तमाम तरीके की समस्या। लेकिन इन 3 लड़कों के सिर पे मौत का खतरा था। ये 3 जो लड़के थे, इनके विश्वास के कारण ये मौत की ओर बढ़ रहे थे। तो राजा ने बोला, देखो लास्ट वार्निंग है, बाजे बजेंगे, तुम दंडवत कर लेना, नहीं तो तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें बांध करके उधर डाल दिया जाएगा। अब राजा इससे पहले आज्ञा देता कि बजाओ, मैं देखता हूं कि दंडवत करते कि नहीं। लड़कों ने सब मना कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 पक्के दोस्तों की यूनिटी। उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना ताकतवर दे कि वे हमें उस धधकते हुए भट्टे से भी बचा लेगा। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है बजाने की। साफ बाइबल में जाहिर है कि दूसरी बार बजाने का मौका ही नहीं दिया। उनने खुद ने ही राजा की एडवाइस को ठुकरा दिया। राजा ने कहा, राजा तो गुस्से में आ गया, पहले में गुस्से में था, उसके बाद डबल गुस्से में हो गया। राजा ने कहा बांध करके इनको आग में डाल दो। जब आग के भट्टे में डालने वाले थे, उसके पहले शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा से क्या कहते हैं? दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 में लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। और यह बात 70 साल पूरे होने पर हमें दिखाई दी कि वो लोग छुड़ा लिए गए। अभी का देखते हैं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है परंतु यदि नहीं, अगर परमेश्वर हमें वहां से नहीं भी बचाता है तो हम तेरी इन बातों का वर्णन, हम इन चीजों को दंडवत नहीं करेंगे। राजा झुंझला उठा, उसने इन तीनों को बांध करके भट्टे में डलवा दिया। फिर राजा दूर से देख रहा है, उसके चेले चपाटे साइड में, और राजा को दिखता है कि 3 लोग हैं, वो जल रही है आग, भयंकर आग है। और राजा अपने सेवक से पूछता है कि क्या हमने वहां 3 लोग नहीं डाले? फिर वो चौथा मुझे कौन दिखाई देता है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें उस आग के भट्टे से बचा लेंगे। और उनके विश्वास की, जब हम विश्वास करते हैं ना, तो हम खुद के लिए भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है कि जब हम अपने विश्वास से कुछ बोल रहे हैं तो हम खुद के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने खुद के लिए भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर हमें उस धधकते हुए भट्टे से बचाएगा। और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। राजा नबूकदनेस्सर देखता है कि 4 लोग हैं, मनुष्य के स्वरूप सा एक है। एक छोटी सी चीज होती है, 5 या 10 रुपए में आती है, उसको लोग मोमबत्ती बोलते हैं। ठक करके उसको जलाओगे, जल जाएगी। उस पे जरा 1 सेकेंड के लिए अपना हाथ रखना, आपको समझ में आएगा कि आग से जलना क्या होता है। बहुत सारे लोग खेल करते हैं, यूं निकलते हैं, भैया ऐसे रख के बताओ। आपको पता पड़ेगा कि 1 सेकेंड में आप कितने जल सकते हो। जैसे ही शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध करके डाला गया,
वो सेकंड भर भी नहीं था, वो मिली सेकंड का परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था। समझ रहे हैं इस बात को? बड़ी सी लपटे उठती है, उसके सामने एक ऐसा छोटा सा कागज यूं फेंकना, वो लपट उसको ऐसे पकड़ लेगी कागज को और वो कागज खाक हो जाएगा। जैसे ही उनको डाला गया वैसे ही परमेश्वर का दूत आया, उनको एक ऐसा प्रोटेक्शन दिया जिससे वे जल ना सके। ये शद्रक मेशक और अबेदनगो की परीक्षा थी जिसमें से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। तो जहां पर हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, वहां हमें खुद विश्वास की ओर से भविष्यवाणी अगर हम करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेंगे। एक परेशानी और आती है इंसान के जीवन में। इंसान खुद की अभिलाषाओं में फंस करके परीक्षा में पड़ जाता है। याकूब अध्याय 1:13-14 अभी पढ़ा। मनुष्य खुद ही अपनी अभिलाषाओं में फंस करके परीक्षा में उतर जाता है। एक बाइबल का सुपर हीरो शिमशोन। शिमशोन कौन था? जिसके जन्म के पहले स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने शिमशोन के माता पिता को बोला, इसके सिर पे छुरा कभी ना घुमाना, क्योंकि ये शुरुआत से परमेश्वर का नाजिर, परमेश्वर का प्रिय है, इसमें परमेश्वर का बल समाएगा। शुरुआत से परमेश्वर का बल था। एक ताकतवर योद्धा, सारी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि शेर के जबड़े को ऐसे फाड़ दिया था शिमशोन ने। शिमशोन भी अपनी अभिलाषाओं में फंस करके एक बड़ी दुविधा, एक बड़ी परेशानी में पड़ गए थे। उनकी अभिलाषा थी दलीला, उनकी पत्नी। और उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी ने कहा कि तेरे अंदर ऐसे कितना बल है, क्यों तू इतना ताकतवर है? शिमशोन अपनी पत्नी की बातों में उलझ गए, उसकी प्यार भरी बातों में उलझ गए। जो लोग व्यभिचार के पाप में फंसे हुए होते हैं, वो किसी स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। ये राजा सुलेमान ने लिखा नीति वचन में। तो शिमशोन के साथ भी यही हुआ कि वो अपनी पत्नी के प्यार में फंस गए। उसने उनसे पूछा कि तू कैसे ताकतवर है? शिमशोन ने एक बार में झूठ बोला, ऐसा हो कि मुझे ये जो है कि ऐसे रस्सी से बांधा जाए, वैसे रस्सी से बांधा जाए तो मैं बच जाऊंगा। लास्ट में फिर उनकी पत्नी ने पूछा, तू कैसे इतना ताकतवर है? शिमशोन अपनी अभिलाषा का शिकार हो चुके थे, अपनी पत्नी के प्रेम की अभिलाषा, उस अन्य जाति स्त्री की अभिलाषा। शिमशोन ने बता दिया कि मेरे सिर की पर बचपन से कभी छुरा नहीं घुमा, और अगर इस पे ये जो बाल है ये साफ कर दिए जाएंगे तो मेरा सारा भल चले जाएगा। बस ये अभिलाषा में फंस करके उन्होंने अपनी शक्ति का राज बता दिया। फिर क्या होना था? विरोधियों ने उनको सारे बाल उतार दिए। उसके बाद शिमशोन का बल घट गया। उनको वे लोग लेके गए। यदि अगर मैं सही हूं तो उनकी आंखें भी फोड़ दी गई थी। तब शिमशोन को पश्चाताप होता है कि प्रभु मैं अपनी अभिलाषा में फंस करके इस परेशानी में आ गया हूं, अब मैं क्या करूं? तभी कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं इतना ताकतवर इंसान था, चलो हम जश्न मना रहे हैं, थोड़ा इसके मजे लेते हैं। वहां पे एक आलीशान भव्य मंदिर में पार्टी चल रही थी। वो लोग खाना पीना कर रहे थे, पलिश्ती लोग। और शिमशोन को उस बड़ी इमारत के दो सबसे मजबूत पिल्लरों के बीच में बांध दिया जाता है।
शिमशोन पश्चाताप में है कि प्रभु मैंने गलती कर दी, अपनी परेशानी में अपनी अभिलाषा में फंस करके इस पाप को कर दिया, मुझे माफ कर दो। तब शिमशोन की ताकत वापस आई। एट दैट सिचुएशन शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे और शिमशोन ने कहा, प्रभु अब मैं अपना जीवन तेरे को वापस से देता हूं। शिमशोन ने इतना जोर लगाया और जोर लगा के पूरी ताकत से खींचा, वो बिल्डिंग के 2 पिल्लर टूट के गिर गए और जो खा पी रहे थे, जो मस्ती मजाक कर रहे थे सच्चे ईश्वर का, वो पूरी की पूरी इमारत उन पे गिर पड़ी। जिन्होंने ठट्टा करा था सच्चे परमेश्वर का। 2 प्रकार की परीक्षाएं, एक तो आपके विश्वास की, एक आपके खुद की अभिलाषा में फंसने की। लेकिन इन सब का रिजल्ट जो है वो ये है कि केवल और केवल परमेश्वर ही आपको अंधकार की शक्तियों से बचा सकते हैं। केवल और केवल। इधर भी विश्वास के अनुसार हुआ, उधर भी विश्वास के अनुसार हुआ। शैतान ने जब अय्यूब की परीक्षा ली तो 42 चैप्टर बताने की ही जरूरत नहीं। तीनों परीक्षाएं, जो 3 परीक्षाओं से इंसान मोस्टली पड़ जाता है, ये होता है लास्ट में। तो आपकी परेशानी का, आपकी परीक्षा का अंतिम दौर सब कंबाइंड हो जाते हैं। जो शैतान, परमेश्वर, खुद की अभिलाषाएं, सबकी एक ही दवा है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। और समझ रहे हैं, अब हमारा विषय है कि परीक्षा का अंतिम दौर। एक बात हमारे सामने आती है, देखो हम जो विश्वासी लोग होते ना, हम बड़े अजीब किस्म के होते हैं। हम इधर उधर ताकते हैं, हम ऊपर नहीं देखते। ऊपर देखेंगे तो हम गर्दन टेढ़ी हो जाएगी ना। हम परमेश्वर पे क्या होता है, हम अंतिम दौर में जब होते हैं परीक्षा के, तो हम घबराने से लग जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से, क्या ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से, या वो। देखो सांसारिक रूप में ही आप आके परीक्षा में पढ़ोगे। हम विश्वासी लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि शैतान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बोल यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह पानी पे कहां चले। अरे मूर्ख हो क्या। आपकी परीक्षा जो होगी आपके डेली लाइफ में होगी। अब जब डेली लाइफ में हम समझ चुके हैं कि यहां परीक्षा है, परेशानी है, तो हम देखते हैं कि ये प्रभु की ओर से है, ये प्रभु की ओर से, या ये प्रभु की ओर से, क्योंकि निकालते परमेश्वर ही है। अब एक इंपॉर्टेंट टिप बाइबल में बताई गई है हमें कि हम परीक्षा के अंतिम दौर में जब हमें निर्णय बहुत सारे दिखाई देते हैं कि हो सकता हो परमेश्वर की ओर से ये भेजा हुआ ऑप्शन हो, ये भेजा हुआ ऑप्शन हो, या ये भेजा हुआ ऑप्शन हो, तो हमें इस बात को सीखना पड़ेगा कि असल में परमेश्वर की ओर से कौन है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सिर पे मौत की परेशानी मंडरा रही थी। मौत, समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा गहरी चीज जिससे इंसान डरता है। तो क्या हुआ, राजा ने एडवाइस दी कि देखो एक चांस और दे देता हूं, अभी भी समय है, जब भी गाजे बाजे का शब्द हो तुम मूर्ति को दंडवत कर लेना तो बच जाओगे, वरना आग में तो हो ही सही। तब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं सोचा कि ये एक रास्ता हो सकता है कि हम बच जाएं। जानते हो उन्होंने इतना क्विक डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो लोग इस चीज के माहिर थे।
शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल इस बात के माहिर थे कि कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से और कौन सी मनुष्य की ओर से है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने तुरंत दिमाग लगाया कि हम अगर यहां दंडवत कर देंगे तो हम अपने सच्चे ईश्वर का विश्वास खो देंगे। उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो चीज है ये परमेश्वर के विरोध में काम कर रही है, तो ये परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती। हमें और आगे की यात्रा करनी है। कई बार हमारी परेशानी में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट दिखाई देते हैं। हमें लगता है ये ट्रैक से उतरने वाली चीज है, ये ट्रैक से उतरने वाली चीज है। हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में खिड़कियां कितनी सारी होती है, बाहर का दिखता है, हवा आती है, बारिश होती तो बारिश का पानी भी अंदर आ जाता है, लेकिन क्या आप उससे उतरना चढ़ना करते हो? तो ये परेशानी की जो खिड़कियां होती है, इसके जाल में आप सिर्फ फंस सकते हो। अलग अलग बहुत सारी होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने जो दिमाग लगाया कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने विश्वास की कसौटी को एक स्टेप और बढ़ाएंगे। और जानते हैं कि ये जो वाक्य यहां पर हुआ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास की बदौलत राजा नबूकदनेस्सर भी परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। तो आपकी आज की परेशानी, आपकी आज की परीक्षा, ऐसा नहीं होगा कि धीरे से परमेश्वर बाहर निकाल देगा उसके बाद आपको छोड़ देगा। नहीं, वे आपको एक आशीषित जीवन देंगे जिसके द्वारा आप भरपूरी से अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर पाए और परमेश्वर के राज्य की उन सारी चीजों से जीवन निर्वाह कर सके।